मध्यम निकाय 104 सामगाम सूत्र। इस सूत्र में संघ में जो कुछ विवाद होता है उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में भगवान बताता है। मैं ऐसा सुना था, एक समय भगवान साक्यन की देश में विहार कर रहे थे। वहाँ पे सामा करके एक गांव है, वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय न्यातिका कुल का एक जैन सन्यासी पावा ऐसा करके जगह पर अपना शरीर त्यागा था। जब उस जैन सन्यासी अपना शरीर त्यागा तब उस जैन सन्यासियों का शिष्य वो दो भाग में हो करके झगड़ा करने लगा, वाद विवाद करने लगा, तर्क करने लगा, एक दूसरे को बहुत कड़ुवचन कहने लगा। इस धर्म विनय को तुम नहीं समझता है, इस धर्म विनय को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इस धर्म विनय के बारे में आप क्या समझता है? तुम गलत तरीके से अभ्यास करते हो, मैं सही तरह से अभ्यास करता हूँ। मैं जब बात करता है विषय पर रहता है, लेकिन तुम जब बात करता है विषय में नहीं रहता। तुम पहले जो बताना है वो बाद में बताता है, जो आखिरी में बताना है वो पहले तुम बताते हैं। तुम जो कुछ अभी तक सोच के रखा है वो सब मैंने गलत है ऐसा करके स्थापित किया। तेरा तत्वशास्त्र को मैं खंडन किया हूँ। जाओ अपना तत्वशास्त्र का रक्षा करो। मैंने तुमको बांध के रखा है, अगर हो सकता है तो इस बंधन से बाहर निकलने के लिए कोशिश करो। उन जैन सन्यासी के बीच में झगड़े के कारण वाद भी हो रहा था और उस जैन सन्यासियों का सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला जो उपासक थे, उन लोग उस जैन सन्यासियों का बाद में अतृप्त है, ईर्ष्या प्रकट कर रहे थे, तृप्त नहीं थे। उन लोग उस धर्म विनय में वो सही तरह से व्याख्यान नहीं किया है, उसमें तृप्त नहीं थे, उससे मुक्ति नहीं मिलते थे, इससे शांति नहीं मिलते थे। ये धर्म जो कुछ बताया था वो कोई बुद्ध नहीं था, कोई शरण नहीं था, उसका कोई स्तूप नहीं था। फिर पावा में वर्षावास करने के बाद जो श्रमण चुंडा था, आयुष्मान चुंडा सामा ग्राम में आयुष्मान आनंद को देखने के लिए चला गया। फिर जो श्रमण चुंड था आयुष्मान आनंद को वंदन किया, एक और बैठा, फिर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में आयुष्मान आनंद को बता दिया। तब आयुष्मान आनंद ने आयुष्मान चुंड को बताया, आयुष्मान चुंडा, हम भगवान के पास जाकर के इस बात को भगवान को बताएंगे। हम भगवान के पास चले जाएंगे और इसके बारे में भगवान को बताएंगे। ठीक है बंदे, ऐसा करके श्रमण चुंडन आयुष्मान आनंद को उत्तर दे दिया। फिर आयुष्मान आनंद और चुंड दोनों भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और बैठ गया। फिर आयुष्मान आनंद श्रमण चुंड ने जो कुछ बताया सब कुछ भगवान को बताया। जैन सन्यासियों का मृत्यु और उसका जो शिष्य है उन लोग के बीच में झगड़ा, ये सब चीज़ भगवान को बताया। फिर आयुष्मान आनंद भगवान को ऐसा कहा, बंदे, जब भगवान का परिनिर्वाण होता है तो इस संघ में ऐसा विवाद ना खड़ा हो। अगर ऐसा विवाद संघ में हो जाता है वो बहुजन का अहित के लिए होता है, बहुजन का दुख का कारण बन जाता है और देव और मनुष्य का दुख अहित अनर्थ का कारण बन सकता है। तब भगवान ने आनंद को ऐसा कहा, आनंदा आप क्या सोचते हो? आनंदा आप क्या सोचते हो? क्या मैंने अपनी स्वयं ज्ञान से जो कुछ सिखाया उसके बारे में क्या दो भिक्षुओं के बीच में भी कोई अभिप्राय व्यत्यास होगा क्या? जो कुछ मैंने सिखाया, जैसे 4 सतिपट्टान है, 4 सम्मपधान है, 4 इतिबाद है, 5 इंद्रिय है, 5 बल है, 7 भुजंग है और आर्य अष्टांगिक मार्ग है। क्या इसके बारे में दो भिक्षुओं के बीच में कोई विवाद खड़ा होगा क्या? तब आयुष्मान आनंद ने कहा, नहीं बंदे,
इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब भगवान का जो सही शिक्षा है उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब जो प्रैक्टिकल जो पाथ है 37 बोज्यांग है उसके बारे में कोई विवाद नहीं होगा। फिर भी बंदे कुछ लोग ऐसा है, उन लोग अभी भगवान का अनुसरण करता है ऐसा आभास होता है, लेकिन जब उन लोग भगवान का परिनिर्वाण होगा तब उन लोग विवाद खड़ा कर देगा। अपना आजीविका के बारे में विवाद खड़ा करेगा, नहीं तो विनय के बारे में या भिक्षुओं के जो नियम है उसके बारे में उन लोग विवाद खड़ा करेगा। इसका मतलब जो प्रैक्टिकल जो बात है उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो विनय है, रूल है, उसमें कोई विवाद करेगा, नहीं तो कैसे उन लोग जिएंगे उसके बारे में उन लोग विवाद करेगा। आजकल सचमुच ऐसा विवाद होता है। पहले भिक्षाटन करते ही भिक्षुओं को निर्वाह करना था, लेकिन आजकल भिक्षु लोग अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। पहले भिक्षु लोग बिल्कुल पैसा को नहीं छूते थे। आज भी श्रीलंका में ऐसा भिक्षु लोग है वो पैसा को बिल्कुल नहीं छूता, क्योंकि 10 शील उन लोग लेता है, उसी में पैसा का नहीं छूने का व्रत उन लोग लेता है। तो उन लोग को कड़ाई से पालन करने वाला भिक्षु आज भी है, लेकिन बहुत भिक्षु ऐसा है पैसा लेता है, उपासक पैसा देता है तब उन लोग लेता है। ऐसा जो विवाद है बहुजन का अहित के लिए, बहुजन का दुख के लिए, देव और मनुष्य का अनर्थ के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए कारण बन सकता है। तब भगवान ने बोला, आनंद, आजीविका और विनय के बारे में जो कुछ विवाद होता है वो बहुत ही निसार विवाद है, वो छोटा विवाद है। लेकिन जो प्रतिपदा है या मार्ग है या अभ्यास है उसके बारे में कोई विवाद संघ में खड़ा होगा तो वो विवाद बहुजन का अहित के लिए, उसका दुख के लिए, देव और मनुष्यों का दुख के लिए, अनर्थ के लिए, अहित के लिए कारण बन सकता है। यहाँ पे भगवान ये बताता है जो भी अभ्यास है उसके बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा करके भगवान बताता है। आनंदा, विवाद के लिए ये 6 मूल है या 6 कारण है। ये 6 कारण क्या है? आनंदा, एक भिक्षु क्रोधवान होता है, मन में द्वेष रखने वाला होता है। ऐसा क्रोधी भिक्षु, मन में द्वेष रखने वाला भिक्षु, वो भिक्षु अपना गुरु को, अपना शास्त्रा को सम्मान नहीं देता, उसको आदर नहीं करता, वो धर्म को भी और संघ को भी आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। इसके कारण जो कुछ शिक्षा है उसको वो पूर्ति नहीं करता, उसका अभ्यास नहीं करता। उन लोग संघ में विवाद खड़ा कर सकता है, वो मनुष्य के लिए दुखों का, अहित का कारण बन सकता है। देव और मनुष्य के लिए अहित का, दुख का, अनर्थ का कारण बन सकता है। आनंद, अगर आप अपने अंदर ऐसा विवाद का जो मूल देखता है और दूसरे के अंदर ऐसा विवाद का मूल देखता है तो इस बुरा चीज़ को तुरंत तुमको छोड़ना चाहिए। आनंदा, अगर आप इसको देखता नहीं हैं तो आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये कभी आएगा ही नहीं। इसी प्रकार इस विवाद का मूल को हमको छोड़ना चाहिए, तब भविष्य में ये जो विवाद है वो कभी आएगा ही नहीं। बाकी सब ऐसा ही रिपीटेशन है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आनंदा, फिर एक भिक्षु झगड़ालू होता है और निंदा करने वाला होता है। एक भिक्षु ईर्ष्यालु होता है और कंजूस होता है। एक भिक्षु ठगने वाला होता है और मायावी होता है। इसका मतलब वो सब कुछ खुल के नहीं बताता, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा रखने वाला भिक्षु। एक भिक्षु पाप कर्मों का इच्छा करता है, मिथ्या दृष्टि रखने वाला होता है। उन लोग का खुद का अपना दर्शन होता है, उसके साथ उन लोग को चिपकाव है। खुद का दर्शन को उन लोग छोड़ता नहीं है, उसको पकड़ के रखता है। ऐसा भिक्षु
अपने आचार्य के प्रति सम्मान नहीं करता, उसको आदर नहीं करता, धर्म को और संघ को भी वो सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, तो इसी के कारण वो अभ्यास को पूरा नहीं करता। ऐसा लोग संघ में विवाद खड़ा करता है, उसके कारण बहुत जनों को अहित होता है, दुख होता है। देव और मनुष्य का अहित का, दुख का, अनर्थ का कारण बन सकता है। आनंद, अगर आप में ये विवाद का मूल देखता है या दूसरों में देखता है, ये पाप विवाद मूल को तुरंत छोड़ने के लिए कोशिश करना है। अगर आप इसको देखता नहीं हैं, आपको अभ्यास जारी रखना चाहिए कि भविष्य में इस पाप का जो मूल है आप पर आएगा ही नहीं। इसी प्रकार इस पाप विवाद मूल को आपको छोड़ना चाहिए, फिर भविष्य में ये आएगा ही नहीं। आनंदा, यही विवाद का 6 मूल कारण है। आनंदा, इस विवाद को ख़त्म करने का 4 तरह का शासन का व्यवस्था भी है, नहीं तो डिसिप्लिनरी इश्यूज भी है। वो 4 क्या है? विवाद के कारण डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, आरोप के कारण डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा, कोई अपराध के कारण डिसिप्लिनरी इशू करना पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रवृत्ति के कारण डिसिप्लिनरी इशू लेना पड़ेगा। आनंदा, यही 4 शिक्षा का इशू है या डिसिप्लिनरी इशू है। पाली में इसको अधिकरणम ऐसा कहता है। फिर आनंदा, ऐसा डिसिप्लिनरी इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, भविष्य में ऐसा नहीं होने के लिए 7 प्रकार का निवारण भी है। यहाँ पे भगवान ये बोलता है, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको सोल्व करने के लिए 7 तरीका है। सम्मुखा विनयो दातप्पो, इसका मतलब उस व्यक्ति को मुखामुख चर्चा करके उसको ख़त्म करना चाहिए। सदी विनयो दातप्पो, याद करा करके उसको सेटल करना चाहिए। अमूढ़ विनयो दातब्बो, भूतकाल में वो पागल था, इसी के कारण उसको सेटल करना चाहिए। पडिन्याय कार्य दब्भम, पहले सहमत हुआ है उसी की तरफ उसको ठीक करना चाहिए। यब्बु यासिका, यानी मेजॉरिटी का डिसीशन। तस्सपाबी यासिका, फिर उसको शिक्षा देना चाहिए। तिणवत्तार को, उसे कवर करके रखना चाहिए, जैसे ग्रास से उसको ढकता है ऐसा ढक करके रहना चाहिए। अभी इसको सबको विस्तार से भगवान कहता है। आनंदा, ये सम्मुखा विनय किस प्रकार होता है, नहीं तो फेस टू फेस कैसे इस इशू को सोल्व करना चाहिए। आनंदा, एक भिक्षु विवाद खड़ा करता है, यही धर्म है, ये अधर्म है, ये विनय है या विनय नहीं है। विनय का मतलब जो भिक्षुओं का जो रूल है उसको विनय कहता है। तो ये सारे भिक्षु एक साथ बैठ करके ऐक्य से सब एक साथ बैठना है, फिर सही तरह से धर्म में जो कुछ उपदेश दिया है उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। धर्म में जो कुछ निर्देश दिया है उसी के अनुसार उस विषय को शांत करना चाहिए। इसी प्रकार सम्मुख विनयो होता है। इसका मतलब वो भी प्रॉब्लम आया है, सब मिल कर के धर्म के अनुसार उसको चर्चा करके उसको ख़त्म करना चाहिए। उसी प्रकार व्यवहार का जो भी कुछ है उसको ठीक किया जा सकता है। इसी को ही सम्मुख विनय ऐसा कहता है। आनंदा, एबुयासिका क्या है, नहीं तो मेजॉरिटी का डिसीजन क्या है। अगर वो भिक्षु संघ अपने आश्रम में उस प्रॉब्लम को सेटल नहीं कर पाता, उस भिक्षुओं को दूसरे आश्रम में जाना पड़ेगा बहुत भिक्षुओं के साथ। फिर उन लोग सब बहुत ऐक्य से एक जगह में बैठ कर के इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर धर्म में जो कुछ निर्देश दिया है उसी के अनुसार उन लोग को काम करना पड़ेगा। फिर धर्म के अनुसार उन लोग उस विवाद को सेटल करना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञयासिका होता है, नहीं तो मेजॉरिटी का डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। आनंदा, ये सदी विनयो
किस प्रकार होता है, यानी याद करके कोई विषय को कैसे हम ठीक किया जा सकता है। आनंदा ये तब होता है एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को आरोपण लगाता है क्योंकि वो बहुत सीरियस ऑफेंस किया है या आपत्तिजनक कोई काम किया है, उसी के कारण उसको संगत से निकालना पड़ेगा या उसी के समीप का कोई ऐसा कोई गलत काम किया है। फिर उस आयुष्मान को ऐसा पूछना चाहिए, आयुष्मान आप ऐसा कोई गलत काम किया है उसके कारण आपको संघ से निकाल देना चाहिए या ऐसे ही कुछ आपत्तिजनक काम आपने किया है, क्या आपको याद है? तब वो भिक्षु ऐसा कहता है, नहीं मित्र, ऐसा कोई पराजिका या कोई बहुत ज़्यादा हीन कृत्य मैंने नहीं किया, ऐसा मुझे याद नहीं है। ऐसा बहुत सीरियस काम मैंने नहीं किया, ऐसा मुझे याद नहीं है। तब आनंदा उस भिक्षु को सदी विनय देना चाहिए। इसका मतलब उसको याद नहीं है, जब याद आता है उसको फिर उसकी शिक्षा देना चाहिए, ऐसा करके कहता है। आनंदा इसी प्रकार कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन सेटल करता है सदी विनयों। आनंदा अमूल्य विनयों किस प्रकार होता है, यानी उस व्यक्ति बोध में पागल था तो उसको कैसे सेटल किया जा सकता है। आनंदा ये तब होता है एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को आरोपण कर लेता है, ये ऐसा कोई काम किया है इसके कारण उसको संघ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसी के समान कोई सीरियस काम उसने किया है। फिर उस भिक्षु को ऐसा पूछना चाहिए, आयुष्मान क्या तुम याद करते हो, क्या तुमने ऐसा बहुत आपत्तिजनक कार्य किया है जिसके कारण तुमको संघ से निकालना पड़ेगा, या ऐसा ही कुछ आपत्तिजनक काम आपने किया है? तब उस व्यक्ति ऐसा कहता है, नहीं मित्र, ऐसा जो आपत्तिजनक काम मैंने किया है ऐसा मुझे याद नहीं है। वो भिक्षु से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, फिर भी दूसरे भिक्षु लोग उस आरोप के पीछे लगे रहता है। उस आयुष्मान को पता रहना चाहिए ऐसा कुछ गलत काम उसने किया है, उसके कारण उसको संघ से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो उसके समीप का कोई गलत काम उसने किया है उसको याद आना चाहिए। तब वो भिक्षु ऐसा कहता है, मित्र, मैं पागल हो गया था, मेरा मन पर मुझे कोई कंट्रोल नहीं था। जब मैं पागल हो गया था तो उसी समय मैं बहुत कुछ चीज़ ऐसा बताया था और किया था, वो भिक्षुओं के लिए बिल्कुल योग्य नहीं था। वो सब कुछ मुझे बिल्कुल याद नहीं है। जब ये सब कर रहा था मैं बिल्कुल पागल था। आनंदा तब उस व्यक्ति को जो भूतकाल में उन्माद में थे, पागल थे, उसी के कारण उस इश्यू को वहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। आनंदा भूतकाल में पागल था, उसी के कारण उस विषय को समाप्त करना चाहिए। इसी को अमूल्य विनयों ऐसा कहता है। आनंदा पडिन्यादकरणम किस प्रकार होता है? इसका मतलब एक भिक्षु ने ये सम्मत किया कि उसने कुछ गलत काम किया है तो उसको कैसे सेटल करना है। आनंदा ये तब होता है एक भिक्षु कोई उसके ऊपर आरोपण लगाता है या नहीं लगाता है, लेकिन वो भिक्षु कुछ गलत काम किया है ऐसा करके उसने याद किया है, उसके बारे में उसने क्लैरिफिकेशन देता है और दूसरे के सामने उसको प्रकट कर लेता है कि मैंने ऐसा काम किया है, इसका कारण ये था, ऐसा करके वो खुद दूसरों को अपना गलत काम है प्रकट कर लेता है। ऐसा है तो अपने से कोई बड़ा भिक्षु है, बड़ा भिक्षु का मतलब उससे भी ज़्यादा समय भिक्षु का जीवन बिताया गया है, उस भिक्षु के समीप जाना है, अपनी चीवर को एक शोल्डर में ठीक से रखना है, उस भिक्षु को चरण को वंदन करना है, फिर अपने घुटने पर बैठना है और दोनों हाथों को उठा करके अंजलि मुद्रा में रखना है और ऐसा कहना है, बंदे, मैंने ऐसा ऐसा गलत काम किया है,
उस गलत कार्य को मैंने कन्फस करता हूँ, नहीं तो आपके सामने मैं प्रकट कर लेता हूँ। तब उस भिक्षु उसको ऐसा कहना है, पस्सा सीधी, आप उसको देखता है क्या? तब उस भिक्षु को ऐसा कहना है, आमा पस्सामीति, जी मैं देखता हूँ। तब भिक्षु उस भिक्षु को कहेगा कि भविष्य में आपको नियंत्रण रखना है, संवर करना है। तब ये भिक्षु कहेगा, बिल्कुल मैं भविष्य में अपने आप को नियंत्रण रखूँगा, संवर कर लूँगा। इसी प्रकार जो कुछ गलती स्वीकार किया है उसको इसी तरफ ख़त्म करना चाहिए। इसी प्रकार इस गलतियों को ठीक कर लेता है। आनंदा किस प्रकार तत्सपाभी आसिका होता है, यानी उसको और शिक्षा देना चाहिए। ये तब होता है कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु को आरोपण लगता है, इसके कारण उस भिक्षु को संघ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो उसी के करीब कोई बहुत गलत काम उसने किया है। फिर उस भिक्षु को ये पूछना है, आयुष्मान क्या आप याद करता है कि आपने ऐसा कोई काम किया है जिसके कारण आपको संघ से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसी की तरफ कोई आप गलत काम किया है, आप इसको याद करता है क्या? तब वो भिक्षु ऐसा कहता है, नहीं आयुष्मान, मैंने ऐसा कोई काम किया है ऐसा याद नहीं करता। ऐसा कहकर के वो उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन दूसरे भिक्षु उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। वो आयुष्मान संघ से बाहर निकालने का ऐसा कोई काम किया है ऐसा जब तक याद नहीं आता तब तक उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तब उस भिक्षु ऐसा कहता है, आयुष्मान मैंने ऐसा कोई बहुत सीरियस काम किया है ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा गलती किया है वो मेरा याद में आ रहा है। ऐसा करके वो भिक्षु इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन दूसरा भिक्षु इस चीज़ को छोड़ता नहीं है कि भिक्षु संघ से बाहर निकलने का कोई गलत काम किया है ऐसा सही तरह से आपको याद करके बताना है। तब वो भिक्षु कहता है, आयुष्मान मैंने ये छोटा गलती किया है, बिना पूछते हुए मैं इसको सम्मत कर लेता हूँ। अगर मान लो मैंने एक बहुत ज़्यादा सीरियस गलती किया है तो बिना आप लोग पूछते हुए मैं ये सीरियस ऑफेंस किया है ऐसा मैं क्यों नहीं बताऊंगा। तो उन लोग ऐसा पूछेगा, बिना पूछते हुए आप इस छोटा गलती को भी प्रकट नहीं करता, तो बिना पूछते हुए आप इस बड़ा गलती को कैसे स्वीकार करेगा। तो बड़ा सीरियस मिस्टेक किया है जिसके कारण संघ से बाहर निकलना होता है, तो ऐसा वो याद करेगा तो उसको बताना चाहिए। तब उन लोग ऐसा कहेगा, आयुष्मान संघ से निकालने योग्य कुछ बहुत बड़ा गलत काम मैंने किया है ऐसा मुझे याद आता है, मुझे वो याद नहीं है ऐसा मैंने कहा था, बहुत जल्दी कहने के कारण मैंने ऐसा कहा था। जब वो व्यक्ति ऐसा कहता है तो फिर उसको आगे शिक्षा देता है, उसी प्रकार उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करता है। उसको तस्स पापी यासिकाया ऐसा कहता है, इसका मतलब फिर उसको शिक्षा देता है। आनंदा तीर्णवत्तारगो, ये कैसे होता है? इसका मतलब कुछ ग्रास से कुछ चीज़ को छुपाता है, ये किस प्रकार होता है? ये तब होता है भिक्षु लोग हमेशा विवाद कर लेता है, कलह कर लेता है, संघ में विवाद खड़ा करता है, ये सब एक भिक्षु के लिए योग्य नहीं है। तब आनंदा उस सारे भिक्षुओं को एक साथ बैठ करके उसके बारे में सोचना चाहिए। उस संघ में एक योग्य एक भिक्षु अपने आसन से उठ करके खड़ा होना चाहिए, अपना चीवर एक शोल्डर में ठीक से रखना है, फिर अपने दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा कर करके संघ को ऐसा कहना है, कृपा करके संघ जो मुझे बताना है उसको सुन लीजिए। हम लोग हमेशा
विवाद कर लेता है, कलह कर लेता है, एक भिक्षुओं के लिए अनुयोज्य नहीं है, ऐसा बहुत कुछ हम बताता है और करता है। संघ के लिए अगर मान लो ये गुणकारी ऐसा लगता है, इस आयुष्मान लो और मुझे भी इससे लाभ मिलेगा। इस संघ के बीच में मैं इस आयुष्मानों का और मेरा कोई भी आपत्ति है उसको कुछ ग्रास से छुपाता है, ऐसा मैं छुपाता हूँ। उपासकों से संबंधित या बहुत सीरियस मिस्टेक है, उसके अलावा बाकी सब हम ग्रास से कवर करता है, ऐसा हम कवर कर लेते हैं। तब दूसरी पक्ष का एक योग्य भिक्षु अपने आसन से उठ करके अपना चीवर एक कंधे पर ठीक से रख करके दोनों हाथ से अंजलि मुद्रा कर करके दूसरा पक्ष को ऐसा कहना है, कृपा करके संघ मुझे सुन लीजिए। हम लोग हमेशा विवाद में पड़े थे, कलह में पड़े थे, एक भिक्षु के लिए योग्य नहीं है, ऐसा चीज़ करता है, ऐसा चीज़ बोलता था, ये सब संघ के लिए उचित नहीं है। इसलिए आप आयुष्मान के गुण के लिए और मेरा गुण के लिए इस संघ के बीच में जैसे ग्रास से मैं छुपाता हूँ, जो भी गलती मैंने और इस संघ का जो लोग किया है इसको मैं इस ग्रास से मैं छिपाता हूँ। उपासकों के संबंधित या कुछ बहुत सीरियस मिस्टेक है, उसके अलावा बाकी जो कुछ हुआ है उसको हम इस ग्रास से कवर कर लेते हैं। आनंद इसी प्रकार इस तिणवत्थार को होता है, नहीं तो ग्रास से उसको कवर कर लेता है, फिर इस विषय को वहीं पे सेटल कर लेता है। आनंदा, ये जो 6 अच्छा धर्म है, इस धर्म के कारण संघ के बीच में प्रिय बढ़ता है, ऐक्यता बढ़ता है, विवाद नहीं होता, दूसरों के प्रति आदर होता है, ऐक्य से रहने से प्रेरणा देता है। ये 6 गुण क्या है? आनंदा, एक भिक्षु उसका जो भी सह ब्रह्मचारी है उन लोग के साथ मैत्री से शरीर का व्यवहार कर लेता है, जनता के सामने और अकेला। इसका मतलब शरीर से जो भी हम चेष्टा कर लेता है वो मैत्रीपूर्व ऐसा रहना चाहिए दूसरों के प्रति। इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार से आदर बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, ऐक्यता बढ़ जाता है और विवाद नहीं होता। आनंदा, फिर एक भिक्षु अपने सह ब्रह्मचारियों के साथ मैत्री का वाणी का व्यवहार कर लेता है। ये भी एक अच्छा गुण है, इससे संघ में विवाद नहीं होता, ऐक्यता बढ़ता है, आदर सम्मान बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। फिर आनंदा, एक भिक्षु सह ब्रह्मचारियों के साथ चित्त का मैत्री का व्यवहार कर लेता है। ये भी एक अच्छा गुण है, इसके कारण आदर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, ऐक्यता बढ़ता है, संघ में विवाद नहीं होता। फिर आनंदा, एक भिक्षु धर्म के अनुसार जो कुछ वस्तु प्राप्त किया है वो हो सकता है अपने भिक्षा पात्र में पड़ा हुआ जो भोजन भी है वो अपने सह ब्रह्मचारियों को भी वो बांट लेता है। इसका मतलब एक भिक्षु को कुछ भी मिला है तो उसको वो अपने सह ब्रह्मचारियों के साथ बांट करके वो लेता है। ये भी एक अच्छा गुण है जिससे संघ में ऐक्य बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, विवाद नहीं होता, कलह नहीं होता। फिर आनंदा, एक भिक्षु जो कुछ शील अपना लिया है उस शील को जन के सामने और अकेला दोनों समय उस शीलों को पालन कर लेता है। इस शीलों को अखंडता से वो पालन कर लेता है, उसको थोड़ा सा भी आंच नहीं आने देता, उसमें थोड़ा सा भी कलंक नहीं होने देता, परिशुद्ध रूप से उस शीलों को पालन कर लेता है। वो शील मुक्तिदायक है, ज्ञानी लोग उसका प्रशंसा करता है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो समाधि के लिए सहायक हो जाता है। ये भी एक अच्छा गुण है जिसके कारण संघ में स्नेह बढ़ता है, ऐक्य बढ़ता है, विवाद नहीं होता। फिर आनंदा, एक भिक्षु अपने संघ जो दृष्टि को धारण कर लेता है उसी दृष्टि के अनुसार उन लोग रहता है। इसका मतलब सम्मादिट्ठी, उसी के अनुसार जन के सामने और अकेला दोनों समय उस दृष्टि के अनुसार जीता है। वो दर्शन है, आर्य दर्शन है, मुक्ति देने वाला है।
वो दर्शन परिपूर्ण दुख क्षय का कारण बन जाता है। ये भी एक अच्छा गुण है जिसके कारण संघ में स्नेह बढ़ता है, ऐक्य बढ़ता है, उसमें विवाद नहीं होता। ये जो 6 अच्छा गुण है, इसके कारण संघ में स्नेह बढ़ता है, आदर बढ़ता है, ऐक्य बढ़ता है और उसमें कोई विवाद नहीं हो जाता। आनंदा, ये जो 6 गुण अगर मान लो आप लोग अपना लेता है, क्या आप लोग छोटा या बड़ी निंदा क्या उसको सहन नहीं कर पाएगा क्या? नहीं बंदे। इसलिए आनंदा, ये 6 अच्छा गुण को आप अपना लेना चाहिए। ये दीर्घकाल के लिए आपका हित का सुख का कारण बनेगा। भगवान ने यही बताया है। तो भगवान ने जो कुछ बताया, आयुष्मान आनंद उसमें तृप्त हो गया और संतुष्ट हो गया। सामगाम सूतम निठितम। तो इस सूत्र में संघ में जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बताया गया है। सूत्र पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकता है और शेयर कर सकता है, और सूत्र इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।